हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल सुपर फ्यूचर एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम आपको कक्षा 10वीं के लिए 2022 के पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते जा रहे हैं। ये पार्ट एक क्वेश्चन है, तो ये मतलब पेपर में पक्का आएंगे। तो देखिए, कुछ पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि यदि HCF 150 और 100 का 50 हो तो LCM 150 और 100 का ज्ञात करो। यानी इन 150 और 100 का HCF 50 है, तो अपन को 150 और 100 का LCM ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करें अपन को। देखो, दिया है कि क्या दिया हुआ है, HCF कितना 150 और 100 का कितना दिया हुआ है दोस्तों, 50। ठीक, अब LCM ज्ञात करेंगे तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं कि किन्हीं दो संख्याओं का HCF इंटू LCM बराबर होता है उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के। ठीक दोस्तों, अपन जानते हैं कि किन्हीं दो संख्याओं का HCF गुणा LCM बराबर होता है किसके, उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के। जैसे कि ये दो संख्याएं हैं, इनका HCF यानी इनका HCF, तो जो HCF इंटू LCM होगा वो इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के दोस्तों बराबर होगा, यानी 150 इंटू 100। ठीक, तो अपन को तो ये तो दिया ही है, LCM HCF कितना है, 50, तो 50 इंटू LCM बराबर कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई ठीक है 15,000। अब जब LCM का अपन मान निकालेंगे तो 50 का क्या लग जाएगा, भाग, यानी ये अपॉन में पहुंचता है दोस्तों। 15,000 में कितने भाग लग गया, 50 का, इससे ये कट गया 5 15, यानी LCM आ जाएगा दोस्तों कितना, 300। ठीक है दोस्तों, LCM हो जाएगा 300। ये अपना हो गया राइट आंसर। दोस्तों, समझ में आ रहा है ना, तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक, अब देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, यदि LCM 26 और 91 का 182 हो तो HCF 26 और 91 ज्ञात कीजिए। देखो, सेम क्वेश्चन है, पहले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था, उसमें अपन को HCF दिया गया था और LCM ज्ञात करना था, लेकिन इसमें जस्ट उल्टा कर दिया गया है, LCM दिया हुआ है और अपन HCF ज्ञात करना है। तो देखो दोस्तों, इसको सॉल्व कर दिया अपन, कैसे करेंगे, वही दिया है कि वही सेम तरीका है, कोई डिफरेंट नहीं है, कुछ भी झंझट नहीं है। सब देखो, दिया है कि LCM यानी 26 और 91 कितना होता है दोस्तों, ये दिया हुआ आपको 182। इधर लिखेंगे हम जानते हैं कि वही दो संख्याओं का HCF इंटू LCM उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यानी किन्हीं दो संख्याओं का LCM और HCF उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, जैसा कि पिछले सवाल में बताया गया था। तो क्या होगा दोस्तों, HCF यानी दोस्तों HCF इंटू LCM इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर, यानी 26
और 91 के गुणनफल के बराबर, क्योंकि ये दो संख्या है, इन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम ये है और इन दो संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। तो जोन सी दो संख्या अपने एलसीएम दिया होता है तो उन दोनों संख्या अपने एचसीएफ ऐसे ज्ञात कर सकती है, या फिर एचसीएफ दिया हुआ तो अपने एलसीएम निकाल सकते हैं। देखो इसको अपने क्या दिया हुआ है दोस्तों, एलसीएम कितना दिया हुआ है, एचसीएफ इंटू एलसीएम दिया हुआ है कितना, 182 बराबर इसका मल्टीप्लाई किया अपन ने 26 और 91 का, ऐसे ही रखो दोनों, या फिर 26 और 91। ठीक है दोस्तों, जब इसका अपन HCF बराबर निकालेंगे तो 26 और 91 तो दोस्तों रखाइए, बटे में क्या पहुंच जाएगा 182। ठीक दोस्तों, अब ये 26 से ही काट दो, 26 सत्ती 182 और कितना बचा 91/7 और 7 से कट जाएगा कितना आ जाएगा 13, है ना दोस्तों। तो HCF आ जाएगा अपना, HCF आ जाएगा 13, ये हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत सरल है, लेकिन देख थोड़ा कठिन सा लगता है लेकिन बहुत सरल है, और कुछ पेपर में भी क्वेश्चन इतने ही ऐसे ही फंसते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पक्का आने वाला है, अब इस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते क्वेश्चन नंबर अगला। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला, यदि तीसरा लिखा हुआ है, यदि HCF 306 और 657 का 9 हो तो LCM 306 और 657 का ज्ञात करो। देखिए दोस्तों अभी मैंने 2 क्वेश्चन कराए थे, ये भी क्वेश्चन उन्हीं की तरह है, तो इस क्वेश्चन को हम नहीं बता रहे, ये क्वेश्चन आपको स्वयं करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। भाई स्वयं कंडीशन है, आपको दिया हुआ है कि HCF 306 657 का 9 है। अच्छा भाई, हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। तो वही जैसे अभी कराए थे स्वयं, वैसे ही करो, LCM आपका आ जाएगा। हाँ, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है सभी को। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है। पहला सवाल ये दिया हुआ है, दूसरा सवाल ये दिया हुआ है। तो हम पहला सवाल कर रहे हैं, तो इसका बहुत ही सरल तरीका है, क्योंकि HCF ज्ञात करना है तो सबसे तरीका है कौन सी भी विधि से कर दो, LCM और HCF ज्ञात अपन करेंगे गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले देखो इसको हल कर रहे हैं, फर्स्ट वाले को इसको हल कर रहे हैं, ये पहला सवाल है, ये दूसरा सवाल है, पहले इसको हल कर रहे हैं उसके बाद उसको करेंगे। तो इसका दिया हुआ है, देखो दोस्तों 510 दिया हुआ है, 510, तो 510 को अपन ऐसे लिख लिया। ठीक, अब इसके फैक्टर करेंगे, अब इसको फैक्टर करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से नहीं होगा तो फिर 3 से करेंगे, 3 से भी नहीं होगा तो फिर 5 से करेंगे, 5 से नहीं होगा, 7 से करेंगे, 7 से नहीं होगा तो फिर 11 से करेंगे, ऐसे ही करते जाएंगे। इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, यानी 255। अब दोस्तों 3 से मल्टीपल करेंगे, 2 से जाएगा नहीं, तो 3 8 24, 3 5 15, 85 हो गया। अब 500 हो जाएगा मल्टीपल, तो 5 सेकंड 5 5 5 7 55 5 7 35। अब 17 से करेंगे दोस्तों, तो 17 एकम 17, ये हो गया। अब इसे 92 यानी 92 को भी करेंगे ऐसे फैक्टोरियल, 92, ये सबको आता होगा, काट रहा हूँ सीधा। इसको अगर 200 काटेंगे तो कितना आएगा, 2 चौक 8, 2 छक 12, 46, 46 भी 2 से कट जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 3 6 23। अब देखना दोस्तों ये 23 तो 23 से ही कटेगा, 23 एकम 23। तो देखो दोस्तों पहले इसका 510 का, पहले इसका देखेंगे नहीं 510 का, तो दोस्तों 510 वाला का क्या आया था, 510 का फैक्टर क्या आए थे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक दोस्तों, उसके बाद में 92 के कितने आए थे, 92 के आए थे दोस्तों 2 इंटू 23। तो देखिए दोस्तों ये आए थे। तो सबसे पहले इसकी बात करें अपन, सबसे पहले निकालेंगे HCF, पहले निकालेंगे दोस्तों अपन HCF, या पहले LCM निकाल सकते, HCF निकालेंगे। तो HCF के लिए बढ़िया ट्रिक ये है, देखो इसमें इस पूरे वाले ऊपर वाली गुणनखंडों में, ये जो गुणनखंड किए हुए हैं इन पूरे में देखेंगे ऊपर और नीचे क्या क्या अंक स्वयं है एक जैसे, क्या क्या अंक यानी
दोनों में कौन सी संख्या उपस्थित हैं। तो देखो दोस्तों, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो ये 2 का बन गया। ठीक है दोस्तों, और कोई संख्या 3, 5, 17 नहीं है, और कोई संख्या नहीं है। तो दोस्तों ये दोनों में जो मिल रहा है वो हो गया अपना HCF। जो दोनों में मिल रहा होता है वो होता है HCF। हाँ दोस्तों, अगर दोनों में कोई संख्या ना मिले तो हमेशा उसका HCF 1 होगा, ये आपको और बता दें। अगर इन दोनों में कोई संख्या एक जैसी ना मिले तो उसका HCF हमेशा 1 होता है, ये बात याद रखना। ठीक, उसके बाद देखते हैं अपन इसका LCM। इसका देखता है LCM। तो LCM देखेंगे दोस्तों, LCM क्या होता है, जो HCF है उसका भी मल्टीपल कर लिया, वो भी रख लिया। अब जो HCF वाली संख्या होती है, जो अपने जो चुनी होती है संख्या, उनको हटा के HCF पहले लिख लिया। अब उन दोनों संख्या को हटा देंगे, ऊपर कितना बचेगा, 3 × 5 × 17, यानी 3 × 5 × 17। नीचे क्या बचा, 2 × 23। ठीक दोस्तों, अब इसका अपन गुणा करेंगे, 2 3 6 6 5 30 70 51 510 दूनी 1000 20 1020 30 हो जाएगा दोस्तों अपना, ये हो जाएगा इसका आंसर आएगा दोस्तों 2 3 4 0 6 4 23, यानी 23,460। दोस्तों ये आएगा LCM, ये अपना LCM हो जाएगा आंसर। ठीक दोस्तों, लेकिन हाँ इसमें एक छोटी सी कंडीशन और दे दी है। क्या दे दी है, पहले तो ये लिखा हुआ है, सब क्वेश्चन ठीक से पढ़ो। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ये अपने HCF और LCM ज्ञात कर दिए। ठीक दोस्तों, अब देखते हैं, जांच कीजिए कि दो संख्याओं गुणनफल LCM और HCF के गुणनफल के बराबर है कि नहीं। तो अपन जांच करना है। तो दोस्तों अपन जांच कैसे करेंगे, इधर से बता दे रहा हूँ मैं आपको। जांच कैसे करेंगे अपन, जांच कैसे करेंगे, सिंपल सी बात, हम अपन लोग तो जानते ही हैं। क्या जानते हैं कि दोनों संख्याओं का, लेकिन ना हम जानते हैं अभी जानते हैं, जो पिछली बार सवाल करके गए थे, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, उसी तरह है। यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, HCF और LCM के गुणनफल की। यही तो अपन करके गए थे, यही होता है दोस्तों। तो इसको देखो, दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 510 और 92, यानी 510 और 92। तो दो संख्याओं को गुणनफल, यानी दोनों संख्या को गुणनफल, यानी 510 × 92 बराबर में क्या, HCF × LCM। इसका HCF था दोस्तों 2 और LCM था इसका 23,460, ये था। ठीक दोस्तों, अब इसका मल्टीपल करके देख लो। जब इसका मल्टीपल किया अपन ने 92,460 का, इसका मल्टीपल किया दोस्तों, तो इसका आएगा 46,920। ठीक दोस्तों, 46,920। और दोस्तों इसका किया तो इसका भी आया 46,920। तो देखो दोस्तों, ये हो गया ना, ये सिद्ध हो गया ना। तो इसको अपन कर देंगे दोस्तों प्रूफ, लिख सकते हैं अपन, या भी लिख सकते हैं LHS बराबर में लिख सकते हैं RHS। लिखो, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये हो गया प्रूव्ड, PROVE प्रूव्ड। ठीक है दोस्तों, देखो ये तो होगा ये वाला आंसर केवल यहाँ तक के सवाल के लिए, केवल यहाँ तक के लिए, केवल इतने तक के लिए। ठीक, और जांच करने के लिए वो इधर में। ठीक दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये 2 नंबर पे लिखा है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, देखिए दोस्तों, ये लिखा है 336 और 54 का, 336 और 54 का। तो देखिए अपन 336 और 54 का कैसे निकालते हैं दोस्तों, बहुत इजी है। अभी अपन करे गए हैं, पूरा उसी की तरह करना है, इसमें कोई भी कुछ अलग नहीं करना है। देखो इसको कैसे करेंगे अपन, ये 336 के पहले फैक्टोरियल करेंगे, 336 के अपन फैक्टर करेंगे। ठीक, सीधा फैक्टर करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 168 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 84 आएगा, फिर 2 से करेंगे 42 आएगा, यानी 42 आएगा, फिर 2 से करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 21 आएगा। अब दोस्तों 3 से करना पड़ेगा तो 7 आएगा, अब 7 से करेंगे तो 1 आएगा। ठीक दोस्तों, ऐसे इस 54 को भी कर लेंगे, 54 को भी करेंगे दोस्तों। पहले 2 से करेंगे तो 27 आएगा, अब 3 से करेंगे तो 9 आएगा,
फिर 3 से करेंगे 3 आएगा, फिर 3 से करेंगे 1 आएगा। हो गए दोस्तों। तो 336 के कैसे हुए थे अपने, 336 के क्या हुए थे अपन, 336 के हुए थे 2 गुणा 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 7। 254 के क्या हुए थे, 54 के हुए थे 2 गुणा में 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है दोस्तों। अपन पहले निकालता है HCF, पहले क्या निकालेंगे अपन, HCF। तो HCF के लिए क्या कंडीशन होती है कि ऊपर नीचे स्वयं संख्या है। देखो दोस्तों, एक तो ये 2 आ रहा है, इस पर गोला लगाओ, और क्या आ रहा है, और दोस्तों कहीं भी मिले उससे मतलब नहीं, ऊपर नीचे ही। देखो तो एक ये 3 आ रहा है, चाहे कहीं भी ले लो, ये 3 आ रहा है, ठीक। 2 और 3 इसमें 2 स्वयं मिला है, और कुछ भी ऊपर नीचे नहीं मिल रहा है। तो देखो दोस्तों, एक 2 आ रहा है, एक क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, यानी दोनों में मिलना चाहिए, तब होता है HCF। तो कितना आएगा दोस्तों, ये 6 तो हो गया दोस्तों HCF हो गया 6, 2 3 6। अब निकालें अपन LCM। तो LCM क्या होता है, जो HCF LCM होता है उसको रख लेते हैं, यानी क्या था 2 × 3 या 6 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लो, ठीक दोस्तों। ऊपर क्या बचा, या HCF रख लेते हैं सीधे, 6 भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर क्या बचा, 2 दूनी 4, या ऐसे लिखो यहाँ 2 गुणा 2 गुणा में 2 गुणा में 7, ये बचा हुआ है। नीचे क्या बचा है, 3 गुणा में 3। ठीक है दोस्तों। जब इसका मल्टीपल करेंगे तो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 2 48, 48, 7 3 3 9, ये आएगा दोस्तों अपना 4 आया, 2 आया, 3 30, ये आएगा दोस्तों 3024। ये 3024 आ गया दोस्तों, ठीक। ये हो गया अपना LCM का आंसर। हाँ दोस्तों, अब वही कंडीशन इसमें भी दी हुई है कि जांच करना है, तो जांच कैसे करेंगे, स्वयं तरीका है। ये अपने आंसर हो गया, LCM और HCF आंसर हो गया दोनों। ये LCM है, ये HCF है, लेकिन जांच करना है, तो ये जांच कैसे करेंगे दोस्तों, जांच कैसे करेंगे, देखो वही क्या करेंगे, हम जानते हैं, अब हम क्या, आप भी जानने लगे हो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसके, LCM इंटू HCF के। ठीक है दोस्तों, ये सभी लोग जानते हैं, अपन यही सवाल करके गए हैं। तो दोनों संख्या को कौन सी हैं, यानी 336 इंटू 54, और LCM कितना निकल रहा है, और HCF आगे पीछे रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, यानी 6 × 3024। ठीक दोस्तों। जब एक लिखा हुआ है तब इन वही चेक करना अपन को, स्वयं चेक करने की कंडीशन में दी हुई है, अपन चेक भी कर सकते हैं। अब जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो स्वयं रहेगा, दोनों ही आंसर स्वयं ही रहेंगे, कोई डिफरेंट नहीं है, आप करके भी देख लो। इसका गुणा किया दोस्तों, इसका आया अपना 18,144, और दोस्तों इसका भी गुणा किया, देखो 24 की 4, 6 दूनी 12, और 14 की 4, और 14 की 14, और 36 18, इसका भी 18,144 आया। तो दोनों ही तरफ सेम हो गया, तो हो गया अपना प्रूफ, ये अपनी जांच भी हो गई। ठीक है दोस्तों, अपनी जांच भी हो गई, प्रूव्ड हो गया। समझ में आया ना। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हाँ, अगर आपका दोस्त कोई क्लास 10वीं में है, अभी MP बोर्ड की तैयारी कर रहा है, तो उसको भी वीडियो शेयर कर दो। और समझ में आ रहा है ना, शेयर करो वीडियो को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है। तो देखो दोस्तों, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत सरल है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। क्या लिखा हुआ है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 12, 15 और 21 के HCF और LCM ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं है, बहुत सरल है। देखो बच्चों, बहुत सरल। देखो इसको पुनः हल करते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल आएंगे। और ठीक है, 2 नंबर से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका चैप्टर नंबर 1 से दोस्तों। ठीक है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और 3 OT आएंगे, यानी 3 OT, यानी 3 क्वेश्चन आएंगे 1-1 नंबर के, यानी अपन OT बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक, और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, यानी टोटल यूनिट से 5 नंबर का आने वाला है। तो 5 नंबर का आने वाला है, सिंपल से 2 नंबर के ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, सवाल करते हैं। सवाल को सबसे पहले वही ट्रिक जो अभी बता के गए थे, जस्ट पीछे बता के गए थे क्वेश्चन नंबर 4 में, वो वाला तरीका अपनाना है अपन को। क्या देखो, 12 लिखा हुआ है, 12 लिख लेंगे इधर,
12 रख लिया दोस्तों, ठीक। तो 12 क्या करेंगे, वही 2 2 3 6 3 एकन 3, 15 भी रख लेंगे दर में। ये अभाज्य गुणनखंड विधि है दोस्तों। ये कौन सी विधि है, अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक दोस्तों। इसको क्या करते हैं, 2 से जाएगा नहीं, 3 से करेंगे और सब 5 से करेंगे, ठीक। अच्छा, अब दोस्तों 21 लिखा हुआ है, ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से करेंगे और सीधा 7 से करेंगे, हो गया फैक्टर 3 7 21 7 एकम 7। ठीक है दोस्तों। अब देखो वही अभी वाला तरीका अपनाना है। जैसे 12 का क्या आया था दोस्तों, 2 गुना 3, ठीक दोस्तों। अच्छा 15 का क्या आया था दोस्तों, 3 गुना 5। दोस्तों 21 का क्या आया था, 3 गुना में 7। तो देखो दोस्तों क्या क्या अपन को मिल रहा है, ठीक से देखो, 2 किसी में 3 मिल रहा है दोस्तों, देखो 3 मिल रहा है, 3 इसमें मिल रहा है और इसमें भी मिल रहा है, ये 3 मिल रहा है दोस्तों, ठीक 3 मिल रहा है। तो HCF हो जाए, जो सब में मिला होता है वो अपना होता है HCF, ठीक। काफ़ी आता हूँ तो दोस्तों अपना HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा कितना, ये 3, ये तो होगा अपना HCF वाला आंसर हो गया, ठीक दोस्तों। अच्छा अब देखते हैं LCM। तो देखो LCM क्या करते हैं, LCM के लिए जो HCF है वो वाला रख लो, ऊपर क्या बचा 2 गुना 2, बीच में क्या बचा 5 और सबसे नीचे वाली में क्या बचा 7, और इनका मल्टीप्लाई 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजा 60 और 60 7 6 7 42, यानी ये आ जाएगा दोस्तों 420। ये हो गया आंसर, कितना सिंपल है, ठीक है दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6, 72 और 120 का HCF और LCM ज्ञात करो। स्वयं क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन नंबर 5 करा के गया था, स्वयं उसी तरह है, वो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि वही 6 का फैक्टर कर लो, 72 का भी फैक्टर कर लो और 120 का भी फैक्टर कर लो, जो भी तीनों में कॉमन आए, जो भी तीनों में संख्या कॉमन आए वो हो जाएगी अपनी HCF, ठीक। और जो भी कॉमन के अलावा जो संख्या बचे उन सबका मल्टी यानी गुणा कर देना, वो आ जाएगा LCM। तो ये इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों, ठीक। वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक दोस्तों। बहुत ही मैथ, आपको मैथ का पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं, सारा पूरा मैथ पढ़ाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस आपको अच्छे से सीखना है, अच्छे से अच्छे नंबर आ जाए। समय बहुत कम बचा हुआ है और आप अच्छे से पढ़ते रहो, काफ़ी है, आएंगे क्वेश्चन अपनों। ये भी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6 और 20 के HCF LCM ज्ञात करो। तो ये भी पीछे वाला ही तरीका है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में अपने हो गया था, तो इसको भी आपको स्वयं करना है। तरीका वही है, 6 के अलग फैक्टर कर लेंगे, 6 के भी इधर में कर लेंगे और 20 के भी कर लेंगे, ठीक। जैसा कि ये हो जाएगा 6 का, ठीक, और 20 का हो जाएगा 5 और 5 हो जाएगा 1, ठीक। 6 का क्या आया 2 × 3 और 20 का क्या आया 2 × 2 × 5। तो दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो तो हो जाएगा अपना HCF, और LCM क्या हो जाएगा दोस्तों, जो HCF है उसका ऊपर बचेगा वो और नीचे बचा वो, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4 12 पंजे, ये हो जाएगा दोस्तों 60। तो ये भी अपना आंसर ही हो जाएगा, ये HCF हो गया और ये LCM हो गया दोस्तों, ठीक। सिंपल है, करो आप। क्वेश्चन नंबर अगला भी देखते हैं, समझ में आ रहा है ना। देखो बहुत सरल तरीके से बताऊंगा मैं आपको पूरा मैथ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है और ये भी क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है, क्वेश्चन नंबर 8 भी, इसको भी हम नहीं करवाने वाले हैं। देखो ये आपको स्वयं करना है और इसका जवाब आपको 100%, अगर अभी तक आपने सभी सवालों का जवाब कमेंट बॉक्स में नहीं दिया है तो इसका आपको जवाब कमेंट करके बताना है दोस्तों, ठीक। कमेंट करके बताना है कि इसका LCM और HCF कितना है, हाँ। और ये भी बताना वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, देखते हैं 9 की तरफ। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, वही सेम क्वेश्चन है, बस घुमा फिरा के रख दिया है, ठीक है। तो इसको हम आपको बता रहे हैं क्योंकि ये अपनों नहीं बताया। तरीका वही है कि हल करेंगे, और तरीका तो वही है कि 17 को रखो, फैक्टर करो। 17 का फैक्टर नहीं होगा, 17 से ही होगा। 23 का फैक्टर करेंगे, 23 का 23 से ही होगा, ठीक। और 29 का करेंगे दोस्तों तो 29 का भी 29 से ही होगा। तो इसका क्या हुआ, 17 का फैक्टर क्या आया, 17 × 1 कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कोई फैक्टर ही नहीं हो रहा है तो एक तो रख सकते हैं कि 17 का 17 ही रहेगा। 23 का भी कर सकते हैं, यानी 23
1 रख सकते हैं, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, और 29 का भी रख सकते हैं, यानी 29 गुना में 1। ठीक है दोस्तों, जब या फिर 29 भी नहीं रखो, 1 भी मत रखो, ठीक, बात वही, 1 गुणा कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, मत करो, ये भी 17, 17 का 17 रहेगा, 23 को गुणा करें 23 रहेगा, 1 को गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों सभी में कुछ कॉमन नहीं आ रहा होता है, बाई चांस मैंने 1 ना लिखा होता, 1 नहीं लिखा होता, तब भी अपन को एचसीएफ हमेशा, ये बात याद रखना, हमेशा इसका एचसीएफ 1 रहता है, क्योंकि 1 लगभग सभी में कॉमन आता है दोस्तों, ठीक। और 1 से किसी संख्या का अगर 1 में गुणा करेंगे तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो संख्या बढ़ती नहीं, जो है स्वयं ही संख्या ही रहती है। और दोस्तों इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम, तो एलसीएम क्या होगा, एक तो सब में कॉमन आ गया 17, 23 और 29, इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो ये आएगा अपना एलसीएम। तो कितना आया आपका, कितना आएगा, यानी आएगा अपना आएगा 9 आएगा, 9 × 3 33, 3 3 3 11। ठीक दोस्तों, ये आएगा 1339, तो अपना ये हो जाएगा एलसीएम। ये अपना एचसीएफ का आंसर हो गया दोस्तों, ठीक, ये अपना एलसीएम का आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सवाल में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है दोस्तों, संख्या 8, 9 और 25 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। दोस्तों है कुछ नहीं, वही संख्या, वही मतलब क्वेश्चन, वही शब्द आगे के पीछे, पीछे के आगे मतलब उल्टा सीधा कर दिया गया। तो वो बात वही है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ एलसीएम, संख्या इतने का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो, बात वही है, लेकिन संख्या पहले रख दी है, करना कुछ नहीं है। जो क्वेश्चन नंबर 9 कराया था स्वयं उसी की तरह है, आपको खुद करना है इसका जवाब। ठीक दोस्तों, आज वीडियो इतना ही रखते हैं पार्ट 1 में। अब पार्ट 1 का वीडियो का पार्ट 2 सेकेंड वीडियो आएगा, यानी पार्ट 2, उसमें आपको सारे क्वेश्चन पार्ट 1 के करा दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।